Okay, so hello दोस्तों, very good morning. Is it started or I have to see once again? Okay, let it be. We'll check it later on. Okay. तो आज हम बात करेंगे एनएस फार्माकोलॉजी, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने से पहले हम कुछ सिंपल बात आपको स्टार्ट करेंगे। सो एएनएस इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, ठीक है। तो इसमें आपको इंटायर जितना भी आप नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, सीएनएस, एएनएस, पीएनएस, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको एएनएस में ही आपको देखना होगा, ठीक है। और सीएनएस में जनरली विल गो फॉर सम डिजीजेज एंड अदर थिंग, वो भी एक बड़ा टॉपिक है, बट एएनएस इज़ ह्यूज टॉपिक इन न्यूरोफार्माकोलॉजी, ठीक है। तो बस आई एम ओम प्रकाश कुमार। तो ज़िंदगी की बाजी में सब कुछ दांव पर लगा कर देखेंगे, ज़िंदगी की बाजी में सब कुछ दांव पर लगा कर देखेंगे, मरहम से तो कुछ हुआ नहीं, अब नमक घाव पर लगा कर देखेंगे। तो इसके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाला है आज, ठीक है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग विथ हिट एंड ट्रायल मॉडल, ओके। इसमें क्या हो रहा है कि आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर फॉर an hour, and then unfortunately we are struggling with sound or some other technical error, right? In order to avoid all those things, I am going to record for just short one, okay, and then we will go part by part, so that if someone is having 10-minute or 15-minute time also, they can look into it and then they can proceed further, ठीक है। तो we'll briefly describe about sympathetic and parasympathetic outflow and its function, क्योंकि पहले ना हमें रिसेप्टर समझना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट रिसेप्टर वी कांट गो अहेड, ओके। सो व्हाट इज़ सिंपैथेटिक, व्हाट इज़ पैरासिम्पैथेटिक। इसमें ना आपको टोटल 4 चैप्टर ख़त्म होते हैं। एक होगा सिंपैथेटिक, एक होगा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में होगा एक सिंपैथोमाइमेटिक, जो कि सिंपैथिक लाइक एक्शन को मिमिक करेगा, दैट इज सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। एक होगा सिंपैथोलाइटिक, यानी कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्रेक करेगा, यानी कि ब्लॉक करेगा, तो सिंपैथोलाइटिक होगा। दूसरा होगा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक। इन अदर वे यू कैन से दैट कि कोलिनर्जिक, पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक बोलेंगे, और सिंपैथोलाइटिक को हम लोग बोलेंगे एंटी कोलिनर्जिक। तो कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, इसी के इर्द गिर्द में हम लोग का ये इंटायर आपको एएनएस फार्माकोलॉजी रहता है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट गिविंग द प्रॉमिस, बट आई कैन मेक यू एश्योर दैट कि बस इस रिसेप्टर को, मतलब आज वाली पार्ट को अगर आप समझ लेते हैं, तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हाट विल हैपन ना, आप ड्रग के साथ खेलना सीख जाओगे। ड्रग कुछ याद करने का चीज़ होता नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट ट्रस्ट मी, आई एम मेकिंग यू श्योर दैट कि यू विल बी योर सेल्फ रिकॉल एवरीथिंग। उसमें कुछ याद करने का कुछ चीज़ होता नहीं है, बट सिंपल चीज़ें होती है, ठीक है। तो पहले आप बात को समझ लो, तो इट विल बी जस्ट लाइक ए क्रिकेट का गेम, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, एक रिकॉल। नर्वस सिस्टम में होता क्या है? नर्वस सिस्टम में सिंपल सी बात है कि नर्वस सिस्टम में होगा क्या? नर्वस सिस्टम में होगा यही, देखो आप नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये देखो आप यहाँ पर आप आ जाओ नर्वस सिस्टम में, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, हमको एक सेकेंड ना, थोड़ा सा पेन का यूटिलाइजेशन भी करना होगा बीच बीच में। सो अभी यहाँ पर नर्वस सिस्टम को हम क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको क्या होगा, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोड, 2 चीज़ आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होगा। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का अगेन हम डिवीजन देखेंगे, तो उसका डिवीजन एक आएगा हमको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी 2 चीज़ आता है, एक एफरेंट और एक होता है इफरेंट। एफरेंट को सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एफरेंट जो होगा ये एफरेंट, ठीक है, और एक होगा इफरेंट, ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, जनरली भी बात हम लोग करेंगे इफरेंट डिवीजन से, ठीक है, क्योंकि सोमाटिक का पार्ट आता है एफरेंट। तो हम लोग इसको याद करने के लिए @SAME याद रख लेंगे, SAME, यानी कि सोमैटिक में एफरेंट आएगा, और मोटर में जो होगा, मोटर डिवीजन जो होगा इसका इफरेंट होगा। तो हम लोग को ना सोमैटिक के साथ सेंसरी के साथ हम लोग को कोई डीलिंग नहीं करना अभी, ये मोटर या इफरेंट के साथ हम डील करेंगे, ठीक है, इफरेंट के साथ डील करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपको, तो सिंपैथेटिक का क्या होता है ना कि अब हमारे पास क्या होता है ना कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के
इर्द गिर्द में बात कर रहे थे, ठीक है। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि हमारे पास ब्रेन का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो हाउ टू रिकॉल दैट वन। पैरासिम्पैथेटिक में हम लोग का ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए ब्रेन का कौन कौन सा नर्व हम लोग का मतलब क्रेनियल नर्व में क्रेनियल नर्व कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर आपको थोरैसिक नर्व कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको एकदम 1 मिनट के अंदर में मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। कोशिश तो ज़रूर रहेगा मेरा, ठीक है, वादा नहीं बट कोशिश ज़रूर रहेगा कि आप समझ जाओगे। दिल कहाँ होता है हमारे पास, कहीं किसी का कुछ बात अगर सिंपैथेटिक बात करना हो, सिंपैथी देना होता है, राइट। कोई दर्द में करा रहा है तो दर्द कहाँ होता है, बेसिकली दर्द तो यहाँ होता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ गेम होता है। दर्द कहाँ होता है, यहाँ होता है, राइट। लेफ्ट साइड में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ होता है दर्द, राइट। ये कहाँ होता है, दिल कहाँ होता है हम लोग का, थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है, राइट। जो दिल की मामला होता है, जो सिंपैथी देने वाले क्या होता है कि आह भरा है कभी तो मैं आंसुओं से रो लूँगा, मतलब ये दिल जो की बात जहाँ तक आता है तो सिंपैथी हम लोग दिल को देते हैं, दिमाग को नहीं देते, पहली चीज़। तो दिल वाली बात होगी यानी कि थोरैसिक वाली बात होगी, तो इसलिए दिल वाला केस यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, ये दिल के साथ डील करेगा, ठीक है। एड्रेनर्जिक सिस्टम अभी हम बताएंगे आपको। तो सिंपैथेटिक सिस्टम दिल के साथ डील करेगा, इसलिए सिंपैथी में ब्रेन नहीं लगता है, दिल में दिमाग नहीं लगता है। अगर दिल में दिमाग आ गए तो फिर तो बात अलग हो जाएगी, फिर तो वो फिर हम लोग अलग कैटेगरी के हो जाएंगे, राइट। तो नाउ लिसन टू मी। तो इसका ओरिजिन जो होता है आपको थोरैकोलम्बर, यानी कि थोरैकोलम्बर का मतलब क्या हुआ, ये थोरैसिक कैविटी, ठीक है। थोरैसिक कैविटी, ये क्या हो गया पेन को, हाँ, थोरैसिक कैविटी, ये आपको थोरैसिक और ये लंबर थोरैकोलम्बर यानी कि थोरैसिक नर्व और लंबर नर्व, इन दोनों नर्व से यानी कि स्पाइनल कोड के थोरैसिक जोन के थोरैसिक नर्व और लंबर नर्व मिलके बनेगा। कौन कौन सा थोरैसिक इन्वॉल्व होगा, कौन कौन सा लंबर इन्वॉल्व होगा, आएंगे उसके पीछे आगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगा। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगा, नो 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 नॉट एट ऑल। दिल के खेल में कभी दिमाग को मत लाना। क्रेनियल मतलब क्या है, खोपड़ी, ब्रेन बॉक्स, इधर का कोई नर्व आपको इन्वॉल्व नहीं होगा जहाँ तक सिंपैथेटिक सिस्टम की बात आया तो, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब सूरत नहीं देखी जाती, सीरत देखी जाती। अब मैं सर्कल को ढक लूँ फिर भी सिंपैथी देने वाले दे सकते हैं ना, हाँ। तो सिंपैथी के लिए शक्ल की ज़रूरत नहीं होती, आजकल सिंपैथी भी शक्ल वालों को ही मिलती है, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक, जो मेरी तो बुरी है ही। तो लेट इट बी, अभी जो कि साइड अपार्ट, अभी पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं। देखिए पैरासिम्पैथेटिक में होता क्या है, इसमें पैरा मतलब अवे फ्रॉम सिंपैथी, सिर्फ गेम जो भी होगा दिमाग से, क्या होगा, दिमाग का खेल होगा, राइट। अब दिमाग का जब खेल चलेगा तो पैरासिम्पैथेटिक यानी कि सिंपैथी से अलग की बात है। तो इसमें क्या है, क्रेनियोसैक्रल, देखो ना अपने बनाने वाले ने क्या नाम बनाया यार, क्या मस्त बनाया। देखो क्रेनियल, तो क्रेनियल जहाँ बात आता है, क्रेनियल के बाद जहाँ तक आएगा तो क्रेनियल कहाँ आएगा, खोपड़िया से आएगा, ठीक है। और हमारे पास कितने पेयर, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है, किसी को मालूम है नहीं, ठीक है। और 31 पेयर स्पाइनल नर्व होता है, ये भी किसी को नहीं मालूम, ठीक, यानी कि सबको मालूम है, राइट। अब ये क्रेनियल का कौन कौन सा क्रेनियल का नर्व आता है, कौन कौन सा सैक्रल नर्व लगता है, ठीक है। तो ये बात जब करेगा ना सैक्रम, एक तो या तो सीधा ऊपर के चक्र ये वाला, या फिर एक फिर नीचे का चक्र, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्रेनियल और सैक्रम ये दो नर्व इसमें इन्वॉल्व होता है। तो फिर से पूछेगा कि क्या पैरासिम्पैथेटिक में थोरैसिक इन्वॉल्वमेंट होता है, थोरैसिक नर्व का एंट्री होता है, नो, आंसर इज नो 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 वे। तो पैरासिम्पैथेटिक में थोरैसिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक, थोरैसिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। देयर इज नो थोरैसिक इनर्वेशन इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, देयर इज नो क्रेनियल इनर्वेशन इन केस ऑफ सिंपैथेटिक। तो दिल में दिमाग को फिट मत करना, दिमाग में दिल को मत लाना, बस इतनी सी बात है। ये ज़िंदगी के लिए भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी ये चलता रहेगा, ठीक है। अब बकवास बंद करते हैं, सीधा आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपसे जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बनता है अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर हम बताते हैं क्या हुआ है, नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट डिवीजन होगा, जो कि एफरेंट वाला क्या होता है, सेंसरी होता है। तो हम पहले ही बोले हैं आपको, क्या बोले हैं याद करने के लिए कि सेम याद रख लेना, SA और ME। तो देखो सेंसरी होगा तो एफरेंट होगा, मोटर होगा तो इफरेंट होगा,
तो सेम याद रख लेना, ठीक है। सेंसरी, एफरेंट, मोटर, इफरेंट, ठीक है, ऐसे याद रख ले सकते हैं। तो एफरेंट डिवीजन में सेंसरी आता है, हमको उससे कोई बहस नहीं है। इफरेंट में आता है मोटर। इफरेंट में जब मोटर आएगा तो उसमें दो होगा, एक तो होगा सोमैटिक, एक होगा ऑटोनोमिक। अब सोमैटिक में क्या होता है, देखो मैं अपने हाथ को उठाना चाहता हूँ, झुम या झुम खुद, ठीक है, तो आपके कंट्रोल में है, तो दिस इज़ वॉलंटरी। तो वॉलंटरी के लिए हमको ऑटोनोमी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं दिल को बोलता हूँ मत धड़क, तू रुक जा, ऐ दिल ठहर जा। यहाँ हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? अब तांत्रिक योगी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग? आंसर इज नो। तो आपके कहने से ना रुके। हाँ, ये अलग चीज़ होता है कि कुछ हम लोग का इनवॉलंटरी एक्शन स्टार्ट होता है हमारी वॉलंटरी करतूतों से, सबको पता है, राइट? ठीक है, दिमाग को उधर नहीं शिफ्ट करना है, थोड़ा इधर भी रखना है, राइट? तो अब हमारे किसी वॉलंटरी करतूतों से इनवॉलंटरी एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ सोचना इज इन आवर वॉलंटरी कंट्रोल, राइट? और उस सोचने के बाद में जो एक्शन स्टार्ट हो जाता है दैट इज़ इनवॉलंटरी कंट्रोल। अरे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं एग्ज़ाम के बारे में सोचने के बोल रहे हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट जब होता है ना तो धक 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 क्या होता है? तो ये किसी को पत्थर मार देना ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में था। अब उस पत्थर मारने के बाद में अगर बंदे देख लेता है, उसके बाद जो इनवॉलंटरी जो दिलों का धड़कना, ये भागना कूदना, अभी हम जा रहे थे रास्ते में पत्थर उठाया मधुमक्खी में मार दिया, वो तो वॉलंटरी कंट्रोल था, मारना मधुमक्खी को, और वहाँ से भागने की जो प्रक्रिया होगी वो इनवॉलंटरी हो जाएगी फिर, ठीक है? फिर उसमें आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड आ जाएगा। चलिए, सो लेट्स गो विथ सोमैटिक सिस्टम में क्या होता है। सोमैटिक सिस्टम वॉलंटरी और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉलंटरी। अब हम बताते हैं आपको बेसिक इसका फंडा मैकेनिज्म ये है कि सोमैटिक सिस्टम में जो भी होता है, आपको सोमैटिक में सिर्फ हमको एक न्यूरॉन होता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है और यहाँ से निकलकर सीधा जाकर के इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचता है, और ये माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है। तो कोई यहाँ पर इम्पल्स का, लीकेज का, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर का कहीं पर लीकेज होने का चांसेस नहीं होता। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स यहाँ से सीधा लेकर आया। देयर इज़ नो गैंग्लिया, देयर इज़ नो प्री गैंग्लियोनिक, नो पोस्ट गैंग्लियोनिक, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के केस में क्या होता है सो समझ लीजिए। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है ये बुझ लीजिए, ठीक है? इसी तरह से एंटेरिक नर्वस सिस्टम, हमको उसको तो ज़्यादा डील करना नहीं है, तो इसको अभी तत्कालीन इसको साइड में रखते हैं, ठीक है? अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है हमारा, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है अब हम बताते हैं। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक ऑटोनोमी के लिए दोनों बता रहे हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में होगा क्या सो बताते हैं। देखो, आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ये दो जो पार्ट है आपको, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, ठीक है? आप बताते हैं होता क्या है वो आप समझ लीजिए। देखो होगा क्या, ये रहा हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड, बन जा भाई, ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से निकलेगा हमारा एक न्यूरॉन्स, ठीक है? ये एक यहाँ निकलेगा, ये ऐसा निकल सकता है, या फिर एक ऐसा निकल सकता है। ये यहाँ से निकला और ये कहीं पर ब्रेकेज नहीं है, कहीं पर साइनेप्स नहीं है, ठीक है? ये सेल बॉडी इसका सीधा निकला और सीधा टारगेट ऑर्गन पर आ गया, टारगेट ऑर्गन पर आ गया, यानी कि ये टारगेट ऑर्गन पर डायरेक्ट गया। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो भी SCH निकलेगा और SCH डायरेक्ट जाकर यहाँ पर टारगेट ऑर्गन पर काम कर गया, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक में दो चीज़ आएगा, एक तो ऑटोनोमिक में दो चीज़ आएगा, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, ये देखो, ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? ऐसे गया और ये देखो आप, यहाँ पर आया आपका ऑर्गन है, सॉरी यहाँ पर एक गैंग्लिया है, यहाँ पर है आपका ऑर्गन, ठीक है? तो यहाँ से ऑर्गन है और ये आपकी गैंग्लिया है। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन, ये दोनों जगह प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइल कोलिन ही होगा, हर जगह पे प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइल कोलिन होगा, हर जगह इन द सेंस दोनों में, पैरासिम्पैथेटिक में भी सिम्पैथेटिक में। तो ये एसिटाइल कोलिन होगा और एक यहाँ होगा। अब आप देख रहे हो ना, ये रहा आपका स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड से ये बड़ा वाला हो गया,
मैं इसको अगर कलर चेंज कर दूँ ना, मतलब काला वाला, इसको काला बनाता हूँ, ठीक है। ये काला वाला जो है, ठीक है, ये सिंपैथेटिक है, ये इसकी काली करतूतें हैं, दिल की काली करतूतें। ये देखो सिंपैथेटिक सिस्टम होगा ये, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में जो आपका ये डिस्टेंस होता है, ये जो न्यूरॉन का डिस्टेंस, प्री गैंग्लियोनिक डिस्टेंस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी मच शॉर्टर। और यहाँ पर होगा आपको, यहाँ पर भी आपको ACH ही होगा। लेकिन इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी कि ये गैंग्लिया क्या होता है, यहाँ इसके बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा, ये जो ऑर्गन होगा ये कहीं दूर ऑर्गन होगा, ये बड़ा होगा, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक में नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन आता है, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, इसमें डोपामिन भी आ सकता है, बहुत कुछ आएगा, ठीक है, बट एसिटाइलकोलिन इसमें नहीं आएगा एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक सिस्टम में एसिटाइलकोलिन नहीं होगा। अब इसी के बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है कि वेदर इट इज़ कोलिनर्जिक सिस्टम और एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम या एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक है। कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक इसी के बेसिस पर, इसी के बिहाफ पर इसको नाम दिया जाता है। यहाँ पर ये ऑर्गन है। अब देखो आपको ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एसिटाइलकोलिन के केस में क्या है, ये बड़ा है, इसको बोलेंगे हम प्री गैंग्लियोनिक। ये होगा हमारा गैंग्लिया, और गैंग्लिया से पहले है इसलिए इसको प्री गैंग्लियोनिक बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा गैंग्लिया से पहले का, ये प्री गैंग्लियोनिक। ये जो काला वाला जो प्री गैंग्लियोनिक आप देख रहे हैं ना, फिर से लाल हो गया क्यों, ये काला वाला जो प्री गैंग्लियोनिक है ये छोटा है। प्री गैंग्लियोनिक इज ऑलवेज स्मॉलर इन केस ऑफ सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक इज ऑलवेज लार्जर इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा होता है कोलिनर्जिक वाला में, और कोलिनर्जिक इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ये टारगेट एंड में जो काम आता है ना, उसी पे नाम दिया जाता है। एंड में क्या है, एसिटाइलकोलिन, सो इट इज़ कोलिनर्जिक। एंड में क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, दैट्स व्हाई एड्रेनर्जिक, इसको एड्रेनर्जिक भी बोलते हैं। सिंपैथेटिक को एड्रेनर्जिक बोलते हैं, सिंपैथेटिक को एड्रेनर्जिक बोलते हैं। हार्ट अटैक होता है, सिंपल एक चीज़ याद कराने के लिए, हार्ट अटैक होता है, हम लोग क्या देते हैं, एड्रेनलिन। क्या देंगे हम लोग, मतलब हार्ट कार्डियक अरेस्ट कम्प्लीटली हो चुका है तो हम लोग एड्रेनलिन देते हैं, ठीक है, ताकि स्टार्ट हो जाए। तो एड्रेनलिन दिल से रिलेटेड है, सिंपैथेटिक सिस्टम दिल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक सिस्टम, जहाँ भी बात हो, सिंपैथी भी दिल से रिलेटेड मामला है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम, एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक, दीज आर सेम थिंग, ठीक है। तो आज के बाद से सिंपैथेटिक मतलब एड्रेनर्जिक याद रख सकते हैं हम। सिंपैथेटिक मतलब एड्रेनर्जिक, सिंपैथेटिक मतलब एड्रेनर्जिक, ठीक है। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कौन कौन से आता है, कहाँ से आता है सिंपैथेटिक, कहाँ से आता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथी में दिमाग नहीं लगता, सिंपैथी टोटली दिल का मामला है। सो इट इज़ TL, टिल, दिल को जगह पे ना टिल कह दो आप, तो T से थोरासिक एंड L से लंबर, तो टिल याद रखो, दिल की जगह पे टिल करो। ये टिल को, दिल को ना मैं तोतला हूँ तो मैं टिल बोलूँगा इसको, ठीक है। और जिसका तिल होता है ना उसी पे दिल आता है, आई मीन दैट इज़ अनदर थिंग, राइट। तो तिल पे ही दिल आता है। सो थोरासिक का बात जहाँ आ जाए, थोरासिक एंड लंबर, तो ये आपका थोरासिक एंड लंबर इनर्वेशन कहाँ मिलेगा आपको, सिंपैथेटिक सिस्टम में मिलेगा। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक। आ जाते हैं आगे, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का क्या होता है, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। उसका था थोरैकोलंबर, इसका होगा क्रेनियोसैक्रल। अब बताओ, जहाँ पे दिल नहीं लगेगा वहाँ पर क्या लगाओगे, खोपड़ी, दिमाग। दिमाग कहाँ होता है हम लोग का, जनरली कंसेप्ट तो ये है ना, ब्रेन बॉक्स, तो कहाँ होता है, क्रैनियम में। तो क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियोसैक्रल, ठीक है, क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियोसैक्रल। क्रेनियल नर्व कौन कौन सा होगा, अब सिंपल से याद करना है। क्या याद करना है, अब ऐसे याद कर लो आप, देखो 3 7 9 10, 3 7 9 10, 3 7 9 10, 3 7 9 10, 3 7 9 10, ठीक है, 3 7 9 10। ये ना वो धोनी का नंबर याद रख लो, सबसे अच्छा 1 डाउन पे आता था, यानी कि 3 नंबर पे आता था। 7 उसकी जर्सी का नंबर है, राइट। पिछले दिनों 9 पे आता था, आज तो 10 पे आ रहा है आजकल, ठीक है। तो
3, 7, 9, 10 क्यों है, इसके पीछे की एक लॉजिक है, लेकिन उतना लॉजिक जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम के क्रेनियल नर्व्स का 3rd, 7, 9 एंड 10 ये आपको पैरासिम्पैथेटिक का कॉम्बिनेशन है। S2, S3, S4 याद रहेगा, S2, S3, S4 ये तो याद ही रहेगा सैक्रल का, ठीक है। और थोरासिक में एक ही T1 पे आता है, ठीक है, T1 पे लंबर का 2 और 3, ठीक है, लंबर का 2 और 3 और थोरासिक का T1, ठीक है, ठीक है, क्लियर। आई थिंक इट इज़ क्लियर, नहीं वो तो आगे क्लियर हो सकता है, साउंड आ रहा होगा मे बी, लेट इट बी, इस बार का विफल नहीं जाना चाहिए। चले आगे चलते हैं। सुनाओ, ये स्पाइनल नर्व को आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व अब यहाँ पे हम लोगों को सबको पता है, ठीक है, C7, T12, 5, L5, S5 फॉर कोक्सीजियल रीजन का ये हमारा ये बोन नर्व दोनों दिख गया आपको, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने का, ठीक है ना, क्लियर। जैसे T1 के साथ निकलता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो मोस्ट ऑफ द नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर conveying afferent impulses from sensory end organs to the brain and motor nerve fibers conveying efferent impulses from the brain through the spinal cord of the effector organs। क्लियर है यहाँ तक, नो इश्यू। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये डिवीजन जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एफरेंट डिवीजन दैट इज सेंसरी इन नेचर, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट थिंग हियर राइट अवे, तो वी आर गोइंग टू डील विथ इफेरेंट डिवीजन। इफेरेंट डिवीजन में सोमैटिक एंड देन ऑटोनोमिक। सोमैटिक में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गैंग्लिया, सो वी आर डायरेक्टली दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज गेटिंग released to the effector organ and the action is going to take place. Autonomic nervous system में yes, this is involuntary and there is preganglionic and postganglionic concept. Preganglionic में neurotransmitter is always acetylcholine. Preganglionic में always neurotransmitter is acetylcholine. Preganglionic में always neurotransmitter is acetylcholine. Preganglionic चाहे वो सिंपैथेटिक का हो या पैरासिम्पैथेटिक का हो, प्री गैंग्लियोनिक में ऑलवेज न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इनकी से पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक दे दिया जाए और सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक दिया जाए तो पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज ऑलवेज लॉन्गर देन दैट ऑफ सिंपैथेटिक। सिंपैथी देने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, दिल के बहुत पास जाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि मैं हैदराबाद से बोल दूं कि भाई आपका सिंपैथेटिक सिस्टम बोल दूं कि हाँ भाई आपको मैं सिंपैथी दे दूं तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। पास आए, नज़दीक बैठो, समझाओ, देन ओनली देयर विल बी सम सिंपैथी विच गोइंग टू वर्क, राइट। अदरवाइज तो कर जाता ना काम मेरा सिंपैथी, तो करता नहीं है ना ऐसा। तो इसलिए तो सिंपैथेटिक सिस्टम में आपको यहाँ पर अगर दो मैं गैंग्लियो बना दूँ, ये मैं एक सेकेंड ना, मैं एक लाल वाला बनाता हूँ, ये रहा हमारा गैंग्लिया प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और ये रहा हमारा साइनेप्स बीच का और साइनेप्स के बाद में ये रहा पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। अब मैं एक ब्लैक कलर का बनाऊँ, ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, यानी कि ये रहा हमारा छोटू सा, ठीक रहा, और ये रहा हमारा बहुत बड़ा सा, ठीक है। ये रहा हमारा ऑर्गन और ये रहा हमारा ऑर्गन। अब हमको बताना है आपको कि कौन सा सिंपैथेटिक है, कौन सा प्री सिंपैथेटिक है। ये रहा हमारा एक प्री गैंग्लिया और ये भी रहा एक हमारा ये एक प्री गैंग्लिया है, एक प्री गैंग्लिया है। दोनों को देख करके कौन सिंपैथेटिक हो सकता है। सिंपैथेटिक होने के लिए ये हमारा छोटा वाला, ये वाला, ठीक है, ये ब्लैक वाला हमारा सिंपैथेटिक होगा। क्यों सिंपैथेटिक होगा? क्योंकि ये इसका प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इज़ वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्टर, इट इज़ शॉर्टर, राइट। और यहाँ पर जो प्री गैंग्लियोनिक है, इट इज़ वेरी लॉन्गर, वेरी लॉन्गर।
वेरी मच अवे फ्रॉम द स्पाइनल कोड, ये हमारा स्पाइनल कोड है, ठीक है, ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से लंबा दूरी पे जा रहा है, ठीक है, कभी भी सेंटर पे नहीं रहेगा, ये लंबा दूरी पे जाएगा और ऑर्गन के बहुत पास रहेगा। यहाँ पर ये ऑर्गन है, ठीक है, तो ऑर्गन का ये एरिया वाला छोटा है और यहाँ पर जो ऑर्गन है ये बड़ा है, तो यहाँ पर जो होगा हमको नॉर एड्रेनलिन होगा, नॉर इपिनेफ्रिन, कहाँ गया यार, NE, नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, ये सब इधर रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा आपको, एसिटाइलकोलिन, ये हमेशा एसिटाइलकोलिन होगा, ACH होगा, प्री गैंग्लियोनिक में हमेशा ACH होगा, एसिटाइलकोलिन होगा, ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक के बेसिस पे ही नाम दिया जाता है, वेदर इट इज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और इट इज़ कोलिनर्जिक, ठीक है। एड्रेनर्जिक या कोलिनर्जिक क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है। चले ओके, सो लेट मी कंटिन्यू नाउ, ठीक है, चलो। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले बता दिए, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द सेंसरी एफरेंट नर्व्स एंड मोटर efferent nerves neurons. Sensory neurons convey input from receptor for somatic senses, that is tactile, thermal, pain and proprioceptive sensation, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। एंड फ्रॉम रिसेप्टर्स फॉर द स्पेशल सेंसेस, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका एफरेंट और इफरेंट ये कॉम्बिनेशन ये आप देख सकते हैं, ठीक। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग जिसमें इसमें खास हमें कुछ ज़्यादा डील नहीं करना था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर सीधा आते हैं, ठीक है। सिंपल, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन अ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ व्हिच डिपेंड ऑन सेंसरी इनपुट टू द ब्रेन। बातें सेंसरी इनपुट ब्रेन को होना पड़ा, टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड, एंड ऑन मोटर आउटपुट, आउटपुट मोटर होगा, इनपुट सेंसरी होगा। द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर सप्लाइड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, sympathetic and parasympathetic nerve which have opposite effect that are finely balanced to ensure the optimum function of the organ। मैंने आपसे बातचीत करते समय क्या बोला था कि दिल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बट पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी दिल में होता है, ठीक है। ये तो बस कहने की समझाने के लिए बोला गया था आपको, राइट। तो सिंपैथेटिक, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक भी सप्लाई रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक भी सप्लाई रहेगा, बट डोमिनेंट एक्शन कहाँ किसके लिए क्या करना है, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सिनारियो, व्हाट एक्शन वी आर लुकिंग फॉर, कहाँ पर कौन सा डोमिनेंट एक्शन शो करेगा, ये आगे पीछे हो सकता है, बट इट इज़ सप्लाइड बाय बोथ, ठीक है। चलिए, autonomic nervous system, the autonomic nervous system ANS is a complex set of neurons that mediate internal homeostasis, एक तो कलर ही है, internal homeostasis without conscious intervention और voluntary control। मैंने पहले बोला दिल को धड़कना है, रुक सकता है, किडनी को मैं बोलूँ GFR मत कर, रुक जा तू, रुक सकता है क्या, नो। डाइजेशन को बोलूँ तू खाना डाइजेस्ट मत हो डाइजेस्ट मत हो, ऐसा नहीं मैं पत्थर खा लूँ, दैट इज़ ए डिफरेंट कंसेप्ट। फिर इसमें हर चीज़ में थूथोलॉजी नाम का लॉजिक नहीं लगता है, राइट। तो इट विल वर्क ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है विदाउट कॉन्शियस इंटरवेंशन। ऐसा थोड़ी है कि दिल से बोल रहा हूँ कि मेरा खाना पच जाता तो बहुत मज़ा आता, आज मुझे नींद आता तो बहुत मज़ा आता, राइट। मेरा हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता ना, तो अभी मेरा BP कम है तो ऐसा करता हूँ मैं 4-5 लीटर पानी है, ठीक है, पानी पीना, दैट इज़ अनदर थिंग, बट मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता, मेरा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं यूरिन नहीं करता हूँ, मुझे 4 दिन कहीं पे जाना है यात्रा पर, तो मैं ठीक है मैं यूरिनेशन नहीं करता हूँ, मैं कोई यूरिन नहीं पास आउट नहीं करूँगा। इज इट पॉसिबल? नो, नो वे एट ऑल। ठीक, मैं 4 लीटर पानी पी लूँगा, यूरिन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ना यूरिन नहीं जाना है, तो बाथरूम क्यों बनाएंगे हम, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता था ना। So these are the things. The ANS maintains blood pressure,
रेगुलेट द रेट ऑफ ब्रीदिंग, इन्फ्लुएंस डाइजेशन, ये स्प्लिंग थोड़ा सा आप देख लेना, यूरिनेशन एंड मॉड्यूलेट्स सेक्सुअल अराउसल। ठीक है, यस। सो ऑल दीज थिंग्स आर द फंक्शन ऑफ ANS, ये ANS का ही फंक्शन है ये पार्ट। ठीक है, कब सिंपैथेटिक कब पैरासिम्पैथेटिक, उसका एक बहुत मेजर रोल होता है। सो अगेन समडे वी विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, देयर आर टू मेन ब्रांचेस टू द ANS, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास के स्टार्ट होने से पहले से हम बोल रहे हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नाउ अब आएगा मैटर, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे। द इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमिक कंट्रोल आर रैपिड एंड एसेंशियल फॉर होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये मस्ट बी पॉइंट था, इसलिए इसको हाईलाइटेड किया गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अदरवाइज कॉल्ड एज थोराकोलंबर सिस्टम। मैंने पहले ही बोला था कि दिल के मामले में दिमाग को नहीं लाना है, तो सिंपैथिक मतलब कहाँ देते हैं, दिल में देते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है, एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन क्या होता है, थोराकोलंबर सिस्टम। थोराकोलंबर सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि T1 L2 और L3, T1 L2 और L3 थोरासिक में से T1 आता है, T1 का इनर्वेशन होता है, लंबर में से L2 और L3। ठीक है, तो दैट इज थोराकोलंबर सिस्टम। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या क्या होगा, प्रिपेयर्स द बॉडी टू डील विथ एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। एक बाघ आया, 3F ग्लैंड, फाइट फ्लाइट फ्राइट, एड्रेनलिन रश, ढैंड हुई, कूदना चालू। ठीक है, इजी स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंस इन डेंजर। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मोबिलाइजेज द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। किसी से झगड़ा करना है, अब मैं तो एड्रेनलिन दो तो झगड़ा करूँगा, कोई गाली दे दिया, शुरू हो गया। ठीक है, BMW वाली गालियाँ देना शुरू कर दिया, क्या करोगे आप, BMW लेकर भाग जाओगे, राइट। अभी एक ओवर में 15-20 रन चाहिए, क्या करोगे, चलो ठीक है, MS धोनी जब तक नहीं हो तब तक तो भाई नचाओगे ना एटलीस्ट बैट को, और उस वक्त अंपायर नो बॉल दे के आउट दे तो, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको सिंपैथेटिक सिस्टम का कहानी है। ठीक है, सो न्यूरॉन्स कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम देयर ओरिजिन इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड मेडुला ऑब्लंगटा टू इफेक्टर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। द फर्स्ट न्यूरॉन हैज इट्स सेल बॉडी इन द ब्रेन एंड इट्स फाइबर एक्सटेंड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ये बताया आपको कि सेल बॉडी कहाँ होता है, न्यूरॉन का सेल बॉडी और उसका फाइबर एक्सटेंड होगा स्पाइनल कॉर्ड में। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन, पाथवे फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, पाथवेज फ्रॉम सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया टू विसरल इफेक्टर्स, वो मैंने बना करके आपको बता दिया है। ठीक है, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो आपको सिंपैथेटिक डिवीजन यहाँ पर मेरे खोपड़ी के जस्ट नीचे। ठीक है, मेरे खोपड़ी के जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, क्या क्या दिखाई देगा, अभी हम दिखाते हैं आपको। देखो सिंपैथेटिक डिवीजन होगा, यहाँ पर सिंपैथेटिक डिवीजन आपको दिख रहा है ना, ये थोराकोलंबर, ये थोराकोलंबर, ये थोराकोलंबर डिवीजन है। ठीक है, इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। आप देख लो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहाँ आया है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आइरिस मसल में होगा तो पुपिल क्या करेगा, डायलेट करेगा। सैलिवरी ग्लैंड में से होगा सेक्रेशन, तो इनहिबिट कर देगा सेक्रेशन को। ठीक है, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स में सेक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। फिर आपको ब्लड वेजल्स इन हार्ट, ब्लड वेजल हार्ट के अंदर का जो ब्लड वेजल होगा ना उसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन करा देगा। ठीक है, हार्ट में जाएगा तो क्या होगा, रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। देखो हार्ट में β1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, β1 रिसेप्टर होता है प्रेजेंट हार्ट में, और β1 पे ना सिंपैथेटिक एक्शन, जब सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स कुछ भी जाता है या फिर एड्रेनलिन का एक्शन क्या होगा, तो इट विल इंक्रीज क्रोनोट्रोपिक, डर्मेटोट्रोपिक एंड
क्रोनोट्रोपिक, आयोनोट्रोपिक, एंडोमेटोट्रोपिक, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेगा, कंडक्शन वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर देगा। सो ऑल 3 एक्शंस आर टेकन साइमल्टेनियसली, ठीक है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में क्या होता है, हमारे पास लंग्स कितना होता है, 2 ठो। अब हमेशा याद रखना आप कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट इज़ द रीजन, एक बहुत contradictory statement, I'm not going to tell you now. Urination and both the things not take place simultaneously because one is sympathetic and another is parasympathetic. So parasympathetic and sympathetic both are opposite in nature, opposite in nature. Okay, चलो। ट्रैकिया एंड ब्रोंकी ब्रोंकोडाइलेशन करेगा, ठीक है। तो ब्रोंकोडाइलेशन करेगा तो हम अगर बीटा ब्लॉकर देते हैं तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे लंग्स में होते हैं। और अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर अगर हम लोग हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए कि कंडक्शन वेलोसिटी कम कर दे, स्लो कर दे हार्ट रेट को, अगर ऐसे कंडीशन में देते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर ऐसा कुछ होता है, उस कंडीशन में अगर हम देते हैं बीटा ब्लॉकर, तो वी शुड बी वेरी मच सेलेक्टिव। बीटा 1 देना है, सिर्फ बीटा 1 सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर देना है, ना कि बीटा 1 मिक्स ब्लॉकर। जैसे कि प्रोप्रानोलोल, वी कांट गिव प्रोप्रानोलोल द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और हु इज हैविंग सम लंग्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम, सो इन दैट सिनेरियो वी कांट गो फॉर प्रोप्रानोलोल, एज प्रोप्रानोलोल इज ए मिक्स्ड बीटा ब्लॉकर। मिक्स्ड बीटा ब्लॉकर इन द सेंस बीटा 1 पे भी काम करेगा, बीटा 2 पे भी काम करता है। बीटा 1 पे तो काम करेगा तो ठीक है, ये हार्ट वाला प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, बट लंग्स वाली प्रॉब्लम को क्या किया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर दिया। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर दिया, द पर्सन इज एस्थमेटिक, पर्सन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस वन एंड ब्रोंको स्पाज्म कर दिया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर दिया, तो अगेन सांस लेना डिफिकल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो सांसें जाएंगी थम, फिर तो बाकी रिश्तेदार सारी सारी रात तक रिश्तेदार सोएंगे नहीं, उसके बाद भले ही चांसेस हो, बट सांस थमी तो बहुत लोगों की, ठीक है, नींद गई। इन केस ऑफ लीवर, ग्लाइकोजन ग्लूकोज कन्वर्सन इंक्रीजेज, ग्लाइकोजन ग्लूकोज कन्वर्सन इंक्रीजेज। अभी देखो आपको भाई, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर होता है तो क्या होगा, हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगा, ठीक है, वो फंडा उधर से स्टार्ट हो जाएगा, लीवर से ग्लूकोज का कन्वर्सन शुरू होगा। स्टोमक पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस, स्फिंक्टर्स क्लोज्ड, इंटेस्टाइन्स या पेरिस्टाल्सिस एंड टोन डिक्रीज वैसोकंस्ट्रिक्शंस। अब देखो, स्टोमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराने के लिए हम लोग को ज़रूरत होता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का, लेकिन अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी आ जाए तो थोड़ा सा पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। स्फिंक्टर क्लोज होगा, इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस एंड टोन डिक्रीजेस, ठीक, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। किडनी का यूरिन सिक्रेशन डिक्रीज्ड, ठीक है। हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल में भी बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लैडर स्मूथ मसल वॉल रिलैक्स्ड, स्फिंक्टर क्लोज्ड, सेक्स ऑर्गन जनरली वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी का ये काम है। तो ब्लैडर क्या होगा, स्मूथ वाल रिलैक्स होगा। ब्लैडर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर की यहाँ पर बात हो रहा है। ब्लैडर क्या होता है, डेक्ट्रोसिस मसल्स का बना होता है। डेक्ट्रोसिस मसल का काम क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ब्लैडर कंस्ट्रिक्टेड रहता है, स्फिंक्टर क्लोज रहेगा, बट इट विल ओपन अप जब ज़रूरत होगा तो। बट आप स्ट्रेस में सिचुएशन में हो, अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट, तो उस वक्त क्या आपको नॉर्मल यूरिनेशन का ख्याल आता है कभी एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो? एग्ज़ाम से पहले आएगा, एग्ज़ाम के बाद आएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नो। तो द सेम थिंग है हैपनिंग, जो नॉर्मल कंडीशन में होता है उसका ठीक उल्टा शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब नाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अदरवाइज कॉल्ड एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्रेनियोसैक्रल क्यों बोले हम, दिमाग, पैरासिम्पैथेटिक यानी कि सिंपैथी नहीं देना है। सिंपैथी नहीं देने वाले लोग क्या होते हैं, दिमाग से खेलते हैं, गेम, माइंड गेम, राइट। तो क्या क्या होगा, क्रेनियो
सैक्रल। मैंने पहले बताया क्रेनियल नर्व कौन कौन सा होगा, चलिए बोलिए। धोनी 1 डाउन पे आया, 3 नंबर। जर्सी नंबर 7, बीच में 9 नंबर पे आने लगा, अभी तो 10 पे आ रहा है, राइट। तो 3 7 9 10, 3 7 9 10, 3 7, वैसे भी 3 और 7 कितना होता है 10, बीच में एक 9 को रख लो। 3 7 9 10 क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व का 3 7 9 10, और 2 3 4 का सैक्रल नर्व इज 2 3 4, ठीक है। ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो होगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लो डाउन बॉडी प्रोसेसेज एक्सेप्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो काम होता है बॉडी प्रोसेसेज को स्लो करने का काम करता है, एक्सेप्ट का मतलब कहाँ कहाँ, तो टेंडेंसी टू स्लो डाउन बॉडी प्रोसेस सब चीज़ को कर देगा आप, एक्सेप्ट एक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है, इसीलिए व्हेन द पेशेंट इज़ ब्रॉट टू ओटी उसको एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक सिस्टम क्या हुआ, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हुआ। पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करना है, क्योंकि हमें ना उसका स्टूल और टॉयलेट साफ करना नहीं है पेशेंट का, मतलब उसी के लिए तो नहीं लेकर जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर ऑपरेशन और समथिंग लाइक दैट। उसे मसल टोन को भी डिक्रीज कराना है, मतलब सब चीज़ नॉर्मल रखना है, यूरिनेशन और बॉडी का जितना सेक्रेशन हो कम हो, तो इसके लिए हम लोग क्या दे देते हैं, एट्रोपिन। बिफोर सर्जरी एट्रोपिन इज गिवन, दिस इज द रीजन, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मैं बीच में बोलते जाऊँगा आपको। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, तो इसीलिए एट्रोपिन में तो जब पेशेंट को सर्जरी के बाद आते हैं तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन का सिस्टम दिख जाता है। आप अगर एट्रोपिन लेते हो ना तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। इसलिए डायरिया किसी को होता है तो उसको क्या, भांग वूंग खाने वाले आदमी को डायरिया ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन भांग लेते रहो, कुछ भी खाते रहो, ठीक है। दैट इज़ नॉट द कंसेप्ट, बट बेसिक कंसेप्ट इज लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन कब होगा, जब आपका पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या था, सिंपैथेटिक के होने से स्लो होता है, इसके होने से फास्ट होता है। तो आप पेरिस्टाल्टिक बढ़ाना चाहते हैं तो इस मीन्स डायरिया होगा, ठीक है। तो डायरिया के केस में भी हम लोग एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, ठीक है, टू अवॉइड डायरिया। सो फ्रॉम हियर यू कैन लिंक योर इंटायर फार्माकोलॉजी। जब हम ड्रग पे बात करेंगे तो एक के साथ एक आई विल गो विथ मल्टीपल कनेक्शंस, ठीक है। तो लिंक करके पढ़ने से फार्माकोलॉजी आसान हो जाता है, ठीक है, ओके। सो अगर कभी पूछे कोई कि वाई एट्रोपिन इज गिवन बिफोर सर्जरी, तो रीजन इज दिस वन ओनली। आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट कि हाँ मतलब अदर चीज़ होता है, बट ये होता है मेन चीज़ कि हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को स्लो डाउन करने के लिए, राइट। उसके अलावा टोन उनका भी बात आता है। एंड द फंक्शन ऑफ द जेनाइटो-यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड द फंक्शन ऑफ द जेनाइटो-यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इट्स जनरल इफेक्ट इज दैट ऑफ अ पेसमेकर अलाउिंग रिस्टोरेशन प्रोसेस टू अकर क्वाइटली एंड पीसफुली। ये ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड पे काम करेगा, एवी नोड पे काम करेगा। कैसे काम करेगा वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। सेल बॉडी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई में मिलता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, द cranial parasympathetic outflow consists of preganglionic axon that extends from the brain stem in 4 cranial nerves। पहले बोला है कौन कौन सा, 3 7 9 and 10। The cranial outflow has 4 pairs of ganglia and the ganglia associated with the vagus 10th nerve। ये देखो वेगस का ये 10वां, ये हुआ काम की बात, ये आई काम की बात, ये वेगस हमारा 10th cranial nerve है, ठीक है, वेगस हमारा 10th cranial nerve है। द sacral parasympathetic outflow consists of preganglionic axons in anterior roots of the 2nd through 4th sacral spinal nerves, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा तो अब आप देख लो, अब समझने की कोशिश करो। यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, आइरिस मसल, तो पुपिल क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि पुपिल आइरिस मसल पे काम करेगा तो क्या होगा, पुपिल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, ठीक है। ये पैरासिम्पैथेटिक का नॉर्मल बिहेवियर है, इसीलिए पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कराना है तो हम लोग क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन विल डू मेड्रासिस, इसको ना थोड़ा सा इसको खोलना है आँख को, पिलोकार्पिन देते हैं,
ठीक है, सर्जरी से पहले, क्योंकि हमको आंख बंद नहीं रखवाना है, खोलवाना है, ठीक है, तो खोलवाने के लिए पिलोकार्पिन देंगे, ठीक है, एट्रोपिन देंगे, सो दैट इट विल बिहेव एज एंटीकोलिनर्जिक। क्लियर। सैलिवरी ग्लैंड्स सिक्रेशन इंक्रीजेज, अगर सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशन इंक्रीजेज, मैंने पहले बोला ना कि आपको बिफोर सर्जरी ये हम लोग एट्रोपिन देते हैं, एट्रोपिन विल कॉल जेरोस्टोमिया, जेरोस्टोमिया मतलब होता है माउथ का सूख जाना, जेरो कहीं भी लगे ना, जेरोफाइट्स पढ़ते थे ना हम लोग आईओएम नीट के टाइम पे, तो जेरोफाइट्स का मतलब डिजर्ट, जेरो मतलब डिजर्ट, सूखापन लाना, ड्राइनेस आना, ठीक है, ओस्टोमिया मतलब माउथ, ठीक है, तो जेरोस्टोमिया करने का काम करता है एट्रोपिन। तो दैट इज़ द रीज़न वाई एट्रोपिन इज गिवन बिफोर सर्जरी, ये भी एक रीज़न है कि आपका सैलिवरी सिक्रेशन रुक जाएगा। डाइजेशन में इंक्रीज करता है, कैसे, सिक्रेशन ही तो इंक्रीज करके डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को, सर्जरी से पहले पेशेंट को क्या करना पड़ता है, अनकॉन्शियस करना पड़ता है एनेस्थीसिया दे करके। अब पेशेंट एनेस्थीसिया के फेज में है, सैलिवरी सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, उसका ये ट्रैकेल ये जाम हो सकता है मे बी, राइट, तो इसको वो ना हो, इसलिए वी यूज टू गो फॉर एट्रोपिन लाइक सब्सटेंसेस। ओके, सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेशन इंक्रीज्ड, हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज, पहले ही बताया था, क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले एसए नोड पे बात हुई ना, पेसमेकर की बात हुई, तो इसको क्या करता है ना कि आराम से रिलैक्स करने देता है, यानी कि प्रॉपर रिस्टोरेशन टाइम देगा। ऐसे दिल कैसे ढक 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 कर रहा है, बट इसको 0.8 सेकेंड है ना इसका कार्डियक, अब 5 बार करे तो इसलिए रिस्टोरेशन टाइम प्रॉपर देता है ये, ठीक है। ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का ये काम है कि हार्ट रेट को एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा। ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई, हाँ यहाँ पर काम होता है उल्टा, उसका क्या काम था सिम्पैथेटिक का, सिम्पैथेटिक क्या कर रहा था कि हार्ट एंड ब्रोंकस पे क्या करता था, सॉरी ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पर क्या करता था, ब्रोंको डायलिटेशन वहाँ पर करता था वो। अब ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रोप्रानोलोल देने के बाद में बीटा का ब्लॉकिंग एक्टिविटी होता है, तो बीटा ब्लॉकिंग का मतलब हो गया एंटी एड्रेनर्जिक, ठीक है, यानी कि सिंपैथोलाइटिक एक्टिविटी हो गया। लेकिन सिंपैथोमाइमेटिक यानी कि नॉर्मल फंक्शन क्या है, उसको डायलेट करना, बीटा 2 डायलेट करता है ब्रोंकस को, स्मूथ मसल का, ब्रोंकस का स्मूथ मसल को डायलेटेड रखने में काम करता है बीटा 2। बट if in case if you are going to give beta 2 blocker or mixed beta blocker, then it will constrict the bronchi। तो जो उस काम उस उल्टा करता था, ठीक, यहाँ पर ये उल्टा करेगा, यहाँ पर ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई को क्या करेगा, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा। यही होगा अब जब हम लोग ओपियाइड पॉइजनिंग पढ़ेंगे या फिर हम ऑर्गेनोफॉस्फेरस ओपी पॉइजनिंग, मेरा नाम भी ओपी है, तो ओपी पॉइजनिंग अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इरिवर्सिबली क्या होगा उस कंडीशन में आपको पता चलेगा। क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्यों होता है, सांस लेना क्यों दिक्कत हो जाता है, मेन प्रॉब्लम यही होता है क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, कोलिनर्जिक सिस्टम, क्योंकि वो कोलिन स्टरेज एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, वो कोलिन स्टरेज को पूरी तरह से इनहिबिट कर देता है इरिवर्सिबली। तो कोलिन स्टरेज हमारे पास फ्री नहीं रहा, तो एसिटाइल कोलिन हमारा ज़्यादा हो गया, एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, सिक्रेशंस पूरा बढ़ेंगे, लैक्रिमल सिक्रेशन, ये सिक्रेशन, सारा सिक्रेशंस बढ़ेगा, ठीक है। और यही रीज़न है कि ओपियोइड पॉइजनिंग में बहुत से मिथ यहाँ पर आ जाता है। ओपियोइड पॉइजनिंग के केस में क्या होता है कि हमारे स्टोमक से फटाफट जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है। क्यों चला जाता है, रीज़न गैस्ट्रिक लेवाज, हम ज़्यादा देर वेट करके गैस्ट्रिक लेवाज करने का कुछ मतलब नहीं होता है ओपियोइड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का काम ऐसे ही होता है, सिमिलर। आप क्या करोगे, एसिटाइल कोलिन को इरिवर्सिबली, एसिटाइल कोलिन स्टरेज एक एंजाइम होता है जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है, ठीक है, कोलिक एसिड मतलब कोलिन में और एसिटिक एसिड में, तो उसको ब्रेक करता है, ईस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है कोलिन स्टरेज। अब ये क्या करेगा, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस आप लोगे तो ये उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, उस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। नाउ एंजाइम इज नो मोर फ्री, तो एंजाइम इज नो मोर फ्री, आर यू थिंकिंग दैट कि एसिटाइल कोलिन इज गोइंग टू बी ब्रोकन? नो, एसिटाइल कोलिन इज नॉट गोइंग टू बी ब्रोकन। एसिटाइल कोलिन नॉट गोइंग टू ब्रोकन मीन्स एसिटाइल कोलिन विल शो इट्स एक्शन। एसिटाइल कोलिन शो इट्स एक्शन मीन्स कोलिनर्जिक एक्शन इज एक्टिवेटेड। कोलिनर्जिक एक्शन इज एक्टिवेटेड मीन्स
this bronchoconstriction is going to happen, bronchoconstriction is going to happen, the bronchus is going to be constricted, now bronchi is constricted, now your airway is not clear. तो ABC approach अपनाते हैं ना airway clear करने का. Yes, so that is in that we can see in toxicology, right? तो ABC वाला जो काम वो करते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं. तो एयरवेज क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमारा एयरवेज पाइप ही बंद हो जाएगा, यानी कि वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी हाइपर एक्टिव होने से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. लीवर, ब्लड वेसल्स डायलेटेड, सिक्रेशंस ऑफ बाइल इंक्रीज्ड. ठीक है, सिक्रेशंस ऑफ बाइल इंक्रीज, बाइल का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. बाइल का सिक्रेशन सिर्फ इंक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या दिखेगा? जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स. ठीक, क्योंकि लीवर से क्या निकला? बाइल निकला, आप गॉल ब्लैडर में जाएगा. ठीक है, अब गॉल ब्लैडर से बाहर तो जाना पड़ा, राइट? दैट इज अनदर थिंग, बट है तो यही चीज़. ठीक है, लीवर, ब्लड वेसल्स डायलेटेड, सिक्रेशन ऑफ बाइल इंक्रीज्ड. स्टोमक, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज, इंटेस्टाइन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज. इसलिए तो कह रहे हैं ना, ऑर्गेनोफॉस्फेरस ले लिया बंदे ने, आप 6 घंटे बाद उसका गैस्ट्रिक लवाज करोगे, क्या खाक क्या होगा? गैस्ट्रिक लवाज करते रहो, पेशेंट खत्म. ठीक, सो बी कॉशियस कि कौन सा नेचर का. मेरा एक दोस्त की बीवी ले लिया था तो वो बोल रहा है कि पॉइजन ले लिया. मैं बोला कौन सा पॉइजन ले लिया? बोला पॉइजन ले लिया. मैं बोला कि कौन सा पॉइजन ले लिया? तो बोल रहा है कि कुछ तो ले लिया. ऐसे बोल रहा है, पहले कुछ तो ले लिया बोला. मैं बोला चाय लिया क्या? क्या लिया? बोला और ओपी पॉइजनिंग लिया. मैं बोला ठीक है, अब ले लिया तो ले लिया. तो ठीक है, तो वो सडन था, इमीडिएट था, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल जाने का सजेशन दिए थे अलॉन्ग विद दैट बॉटल. ठीक है, क्योंकि भाई क्या लिया है तो दूर से हमको पता नहीं ना क्या लिया. बट यस, एज वो फार्मर वाला बात बताया कि खेत में छींटने का दवा था, तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि निश्चित है कि ये ओपी पॉइजनिंग ही लिया है. एंड ओपी इज़ दैट्स वाई वेरी मच डेंजरस. ऑर्गेनोफॉस्फेरस हो तब या ओम प्रकाश हो तब, आई एम नॉट दैट मेंटल, जस्ट आई एम सेइंग दैट दिस थिंग. ओके, लेट इट बी. बेचारा बच गया. ठीक, तो कभी ना मतलब सेल्फ इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए हर जगह पे. ठीक है, पहले नेचर को समझने की कोशिश करो, आप केस को समझो. स्टोमक का सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज. पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगा तो पेट में तो कुछ रहेगा नहीं, डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शुरू हो जाएगा. फार्माकोलॉजी स्टार्ट, एब्जॉर्प्शन हुआ कि कहानी स्टार्ट, राइट? किडनी में क्या करेगा? यूरिन सिक्रेशन इंक्रीज. अब किडनी में क्या करेगा? यूरिन सिक्रेशन इंक्रीज करेगा. ब्लैडर पर क्या करेगा? मसल ऑफ वॉल कॉन्ट्रैक्टेड, स्फिंक्चर्स रिलैक्स्ड. सेक्स ऑर्गन्स मेल, इरेक्शन फीमेल, वेरिएबल. ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें वहाँ पे मत चेक करना कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग लिया है या फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ये बढ़ा है तो ये है कि नहीं, मतलब दैट इज़ नॉट द जेन्युइन थिंग टू बी चेक देयर. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल, ये देख लो आप. सिंपैथेटिक में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, देखो दोनों को मिला हुआ है. सिंपैथेटिक होगा तो पुपिल को डायलेट कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा तो पुपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा. ठीक है, ये स्टिमुलेट सैलिवा एंड टीयर प्रोडक्शन, ये क्या करेगा? इनहिबिट सैलिवा एंड टीयर प्रोडक्शन. देख रहे हो ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं. डायलेट्स ब्रोंकाई करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है? कंस्ट्रिक्ट द ब्रोंकाई करेगा. तो आप देख लो यहाँ पर, यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको जो भी चीज़ देखो इसका ठीक इसका उल्टा उल्टा काम कर रहा है दोनों. देखो आप देखो ध्यान दे करके. डायलेट्स पुपिल, ये कंस्ट्रिक्ट पुपिल कर देगा. स्टिमुलेट सैलिवा एंड टीयर प्रोडक्शन, ये क्या करेगा? इनहिबिट सैलिवा एंड टीयर प्रोडक्शन. ये सैलिवा प्रोडक्शन को ये इनहिबिट कर देगा. ठीक है, तो दिल के मजबूत लोग ना जल्दी रोया नहीं करते हैं. ये झूठ मूठ का ना दिमाग से रो रहा है, इसलिए ना ये टीयर प्रोडक्शन एनकरेज कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक वाला. ठीक है, कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकस, ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट कर देगा. स्लो हार्ट, क्योंकि इनके पास दिल होता ही नहीं यार पैरासिम्पैथेटिक वाले का, तो दिल को एकदम नॉर्मली काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, तो दिल पे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं. इनका पड़ता है असर. एक्सेलरेट हार्ट रेट, बढ़ा हुआ हार्ट रेट, यस आई विल डू, आई कैन डू. और डायलेट्स ब्रोंकाई, सांस बहुत अच्छे लेते हैं. दिल के मतलब जो बड़ा रहता है ना, मतलब कितना सुकून से सांस लेते हो. देखो, तो दिस इज, एक बार डीप ब्रीदिंग आप करते हो ना, तो
आपके सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, कंट्रोल रहेगा, बढ़िया रहेगा। कहाँ गए हम यार, सॉरी, क्या हो गया, आप इधर आ जाओ आप। तो कंस्ट्रिक्शन ब्रोंकाई में देख लो, हार्ट में क्या दिखा, स्लो हार्ट रेट होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, स्टोमक पर क्या काम करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, पैनक्रियाज को एंड इंटेस्टाइन को, सबको ये स्टिमुलेट करेगा। ये क्या कर देगा, ये स्टिमुलेट्स इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन क्या करेगा एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज को बढ़ाएगा। अब देखो, अब ध्यान दे करके, जब इपिनेफ्रिन का वो जुक्सटाग्लैंडुलर किडनी के ऊपर दिखाई दे दिया आपको, क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, स्टिमुलेट ग्लूकोज रिलीज, ग्लूकोज के रिलीज को यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि इसको फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए इसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो लीवर से बोलेगा कि चल भाई निकाल ग्लूकोज, जल्दी दे एनर्जी, हमको काम है, एटीपी बनाना है, एटीपी रहेगा, एनर्जी रहेगा, तभी कुछ करेंगे। ग्लूकोज शट डाउन हो जाएगा तो फिर कॉमा में चला जाएगा आदमी, इसलिए इसको ग्लूकोज को टैं बढ़ाएगा, यानी कि मतलब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज का कन्वर्जन को ये लीवर में जा करके ये अपना काम दिखाएगा, सिंपैथेटिक, ठीक है। इन द सिमिलर वे में पैरासिम्पैथेटिक का ये काम होगा, देख लो आप सीधा इधर। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, ठीक, पैरासिम्पैथेटिक कहेगा कि स्टिमुलेशन करेगा कि यूरिन को निकाल, ये कहेगा कि नहीं, इनहिबिट कर यूरिनेशन को, रोके रहे। क्यों रोके रहे, क्योंकि हमको ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है भाई, तांडव मचाना है हमको। तो सिंपैथेटिक सिस्टम बोलेगा कि नहीं, हमको ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, रगों में खून दौड़ने के कायल। अब ये क्या कहेंगे कि हाँ भाई नहीं, हमको 5 लीटर खून चाहिए, क्योंकि खून तो भाई 5 का 5 ही रहेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 लीटर खून थोड़ा ना ब्रेन में घुस जाएगा कि चल भाई लड़, या फिर दिल में, हार्ट में घुस जाएगा, कहीं भी ऑर्गन में परफ्यूज हो जाएगा। बट क्या होगा ना कि मतलब शुशु आप नहीं करते हो तो दैट ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा, वो अंडर में वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा, राइट। अब देखो इधर से, इनहिबिट्स स्टोमक, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, ये देख लो इधर। इनहिबिट्स यूरिनेशन का काम ख़त्म। प्रोमोट्स इरेक्शन ऑफ जेनाइटल्स, ये होगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक का काम होगा। तो प्रोमोट्स इरेक्शन ऑफ जेनाइटल, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट यूरिनेशन। ये क्या करेगा, प्रोमोट्स इजैकुलेशन एंड वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात आपको बोला था कि ejaculation and urination both cannot take simultaneously because one is controlled by parasympathetic and other is controlled by sympathetic। बहुत इंटरेस्टिंगली सुना होगा आपने, बट आगे चल के फिर सोचा होगा कि यार बात को टर्मिनेट कर दिया। आई वॉज नॉट टर्मिनेटिंग एनीथिंग, जस्ट आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू डिस्कस द राइट थिंग। सो नाउ इट इज़ हियर द राइट पॉइंट टू डिस्कस। सो क्या हुआ, प्रोमोट्स ejaculation and vaginal contraction। तो सिंपैथेटिक, तो इसीलिए कहते हैं कि सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक पे स्विच कर जाओ तो erection will be there but ejaculation will not be there, but once you switch to the sympathetic, ejaculation is early, ठीक है। तो it's all about the pharmacology, that's what I told you in the beginning only कि some of the autonomic system is also controlled by us, some not all, like these things, right? So you need to switch up your mind, ठीक है। promote ejaculation and vaginal contraction, यहाँ पर है promotes erection of genitals। so these two are opposite in action, after ejaculation there will be no erection, right? तो ये एक दूसरे का ठीक अपोजिट करेगा। ये इनहिबिट यूरिनेशन कर रहा है, ये स्टिमुलेट यूरिनेशन कर रहा है। इनहिबिट्स स्टोमक, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, ये क्या कर रहा है कि स्टिमुलेट कर रहा है स्टोमक, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये स्लो करता है हार्ट रेट को, ये हार्ट रेट को स्पीड कर रहा है, ये ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये ब्रोंकस को डायलेट कर रहा है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड हियर नॉर्मल कंडीशन में कि हम ये देख रहे हैं कि द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बोथ आर अपोजिट इन एक्शन, अपोजिट इन नेचर, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इन द सिमिलर वे वी कैन स्टडी अबाउट 4 डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, दैट इज एड्रेनर्जिक ड्रग, sympatholytic, that is anti-adrenergic drug, parasympathomimetic, like mimics the action like parasympathetic, यानी कि mimics the action like acetylcholine, ठीक है। तो अलग अलग कोल उसमें रहेगा, ठीक है।
तो मिमिक्स द एक्शन लाइक एसिटाइल कोलिन, तो कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक, एंड एंटागोनाइज यानी कि ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो पैरासिम्पैथोलाइटिक या फिर एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। वी चार्ट क्लास of drugs we will discuss in detail. So on the basis of this diagram, this chart, we can remember so many things. Okay, so now autonomic motor pathway, ठीक है। तो we will discuss this thing later because I am not sure whether whatever I have spoken is going to be recorded properly or not, so I am still doubtful. Okay, so once after this now I will go with this autonomic nervous system responses, NN receptor, NM receptor, कहाँ पे कौन सा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स। मैंने पहले भी बोला था आपको कि पैरासिम्पैथेटिक में भी हो या सिंपैथेटिक में हो, यू कैन सी हियर कि एसिटाइल कोलिन इज ऑलवेज द न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन इज ऑलवेज द न्यूरोट्रांसमीटर इन प्री गैंग्लियोनिक का केस में। प्री गैंग्लिया में जब भी एसिटाइल कोलिन ही होगा, ठीक है। ये देखो आप सिंपैथेटिक में कितना छोटा है, ये छोटू सा है ना, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा सा है। ये देखो ये आपको पैरासिम्पैथेटिक में कितना बड़ा सा है, ये पैरासिम्पैथेटिक में कितना है, पारा मतलब अवे फ्रॉम द स्पाइनल कोड, अवे फ्रॉम द स्पाइनल कोड, बहुत दूर है, इफेक्टर ऑर्गन के बहुत पास है। एसिटाइल कोलिन इफेक्टर ऑर्गन के बहुत पास है। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन दोनों जगह पे है, पोस्ट गैंग्लियोनिक एज वेल एज प्री गैंग्लियोनिक, तो प्री गैंग्लियोनिक एज वेल एज पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों जगह पे एसिटाइल कोलिन है पैरासिम्पैथेटिक के केस में। सिंपैथेटिक के केस में क्या है कि सिंपैथेटिक के केस में क्या है कि एसिटाइल कोलिन प्री गैंग्लियोनिक में तो है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक में क्या है, नॉर एड्रेनलिन, दिस इज नॉर एड्रेनलिन। ये नॉर एड्रेनलिन कहाँ है, पोस्ट गैंग्लियोनिक में है, ठीक है। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक का ये फाइबर देखो आप, ये बड़ा है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक में, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो सिनेप्स के बीच का ये जो गैंग्लिया से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है आपको बड़ा है सिंपैथेटिक के केस में। पैरासिम्पैथेटिक के केस में नो, इट इज़ वेरी मच स्मॉलर, ठीक है। तो आप देख लो इफेक्टर सेल के बहुत पास रहता है पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, इफेक्टर ऑर्गन से बहुत दूर रहता है सिंपैथेटिक का नर्व, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड मस्कुलिनिक रिसेप्टर कितना है, और आई मीन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कितना है, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन सा रिसेप्टर है, सिंपैथेटिक में कौन कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में एनएन रिसेप्टर है, एनएम रिसेप्टर है, फिर उसके बाद में मस्कुलिनिक अगर प्योर आता है तो फिर कौन कौन सा रहेगा, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक। इनका अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग काम है। वे अल्फ़ा 1 कहाँ रहेगा, अल्फ़ा 2 कहाँ रहेगा सिंपैथेटिक में, बीटा 1 कहाँ रहेगा, बीटा 2 कहाँ रहेगा। तो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, और साथ में ड्रग्स भी, ठीक है। तो साथ में हम उसके ड्रग्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसी के साथ ये यहाँ पर इसको ख़त्म घोषित किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ऑटोनोमिक मोटर पाथवे ये तो हम लोग यहाँ तक बात कर ही चुके थे। ओके, नाउ लेट कंप्लीट दिस वन। ए डिवीजन ऑफ वेनस हैज टू मोटर न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन द सिंपैथेटिक डिवीजन, thoracolumbar डिवीजन, thoracolumbar outflow. The preganglionic neurons have their cell bodies in the lateral horns of the gray matter in the 12 thoracic segments and the first 2 and sometimes 3 lumbar segments of the spinal cord. 2 और 3 में बोला था ना वही वाला, ठीक है। If the parasympathetic division, craniosacral division, craniosacral outflow, इधर देख लो आप, द प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैव देयर सेल बॉडीज इन द न्यूक्लियाई ऑफ 4 cranial nerves पहले बोला इन द ब्रेन स्टेम, 3rd 4th 3 7 9 and 10 and in the laterals gray matter of this second through 4th sacral segment of the spinal cord। ये भी बताया जा चुका है आपको, इधर सैक्रल का और क्रेनियल का, तो क्रेनियोसैक्रल हुआ और उधर थोरासिक का एंड लंबर का, ठीक है। तो थोराकोलंबर हो गया उधर, ठीक है। ऑटोनोमिक मोटर का पाथवे, प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑटोनोमिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक गैंग्लिया, द सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर द साइट ऑफ साइनेप्सेस बिटवीन सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, सीधा सा बात, ठीक है। गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया इज नथिंग बट इट इज एक्युमुलेशन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। सिनेप्स में जहाँ पे बहुत सारा सेल आकर न्यूरॉन्स का फाइबर नेटवर्क लाइक अपीयरेंस होता है उसको बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है, नथिंग एल्स। देयर आर
2 major types of sympathetic ganglia, sympathetic trunk ganglia also called vertebral chain ganglia और paravertebral ganglia, ठीक है। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, कोलेटरल, 5 टाइप्स ऑफ प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया और सेली गैंग्लिया, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया, इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया, ये सब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एओर्ट्री को रेनल गैंग्लिया एंड रेनल गैंग्लिया, तो आपको गैंग्लियन इतना भी ज़्यादा ज़रूरत आपको इसकी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ऑटोनोमिक मोटर पाथवे, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ऑटोनोमिक गैंग्लिया में क्या है, देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑटोनोमिक गैंग्लिया, वन इज सिंपैथेटिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। पैरासिम्पैथेटिक एक ही बात को बार बार लिखा गया है, कुछ खास है नहीं। तो प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सिनेप्स विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इन टर्मिनल इंट्राम्यूरल गैंग्लिया, दे आर द सिलियरी गैंग्लियन, ठीक है। ये कुछ फिर ये सब बकवासी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ऑटोनोमिक मोटर पाथवे, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये आपको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में कुछ भी नहीं है। वंस एक्सोन ऑफ सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पासेस टू सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, दे मे कनेक्ट विथ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। और सिंगल सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक, ये नीचे हम बताते हैं, फाइबर हैज़ मेनी एक्सोन कोलेटरल ब्रांचेज एंड मे सिनेप्स विथ 20 और मोर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स। अब एक के साथ ना 20 तक कर सकता है एक सिंगल पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी एक सिंगल सिंपैथेटिक गैंग्लिया 20 के साथ, वो 20 पोस्ट गैंग्लियोनिक के साथ ये कंबाइन कर सकता है, ठीक है। ऑटोनोमिक मोटर पाथवे, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पास टू टर्मिनल गैंग्लिया नियर विद इन अ विसरल इफेक्टर इन द गैंग्लियन। द प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन usually synapse with only 4 or 5 post synaptic neuron, all of which supply a single visceral effector allowing parasympathetic responses to be localized to a single effector। अब देखो यहाँ पर क्या बात था, अब हम बताते हैं। देखो ये कंसेप्ट एक समझने वाली चीज़ है, इसको हम बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो बात समझने वाली है उसको समझाते हैं। देखो ये क्या होगा ना, अगर एक प्री गैंग्लियोनिक है, ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है यहाँ पर, अब यहाँ के साथ इसके साथ ना ये 20 तक जा सकता है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये 20 पोस्ट गैंग्लियोनिक तक जा सकता है, 20 तक जा सकता है, 20 पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जा सकता है। किसके केस में, ये जाएगा सिंपैथेटिक के केस में, ये सिंपैथेटिक के केस में जाएगा, सिंपैथेटिक के केस में जाएगा। क्योंकि सिंपैथेटिक वाला कंडीशन में क्या था कि ये बहुत लंबा लंबा था, ये बहुत लंबा लंबा था, ऑर्गन बहुत दूर पे है, ठीक है, ऑर्गन बहुत दूर पर है, और इसका एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सब नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सारा चीज़ आपको लेकर के इसमें जाता है आपको पोस्ट गैंग्लियोनिक जो इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ये हो सकता है, ठीक है। ये हमारा सिंपैथेटिक के केस में। बट पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, 4 से 5 रहेगा। ये हमारा हो गया गैंग्लिया, इसको अलग कलर का बना लेते हैं, ये हमारा गैंग्लिया हो गया, ठीक है। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये हमारा गैंग्लिया हो गया, और इसके बाद में जो आएगा वो पोस्ट गैंग्लियोनिक रहेगा। अब यहाँ पर हमारा इफेक्टर तो बहुत नज़दीक रहता है, मान लो कि ये इफेक्टर है। अब इसमें क्या करेगा, 4 से 5 जा करके मिला रहेगा एक ही इफेक्टर ऑर्गन के साथ, 4 से 5 हमारे पोस्ट सिनेप्टिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे एसिटाइलकोलिन ही लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये एक से, इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक ना डोमिनेट कर देता है सिंपैथेटिक के ऊपर, ठीक है। दिस इज द रीजन, ठीक है। यही बात वहाँ पे बताना चाह रहा था, ठीक है। तो सिंपल बात है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का जो लेंथ होता है पैरासिम्पैथेटिक में बहुत ही छोटा होता है, बट सिंपैथेटिक केस में बहुत लंबा होता है, बहुत दूर जाना होता है, और उसमें 20 तक कनेक्टेड हो सकते हैं, 20 पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स तक कनेक्टेड हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ओनली 4 to 5, एंड वो होगा सिंगल इफेक्टर ऑर्गन से कनेक्ट है, क्योंकि लोकलाइज रहेगा, बहुत नज़दीक में रहेगा। यहाँ पर कितना ऑर्गन आ सकता है, कोई ऑर्गन नहीं आ सकता, बट यहाँ पे बहुत सारा जा सकता था, राइट। तो दैट इज द थिंग दे वांटेड टू मेंशन हियर, आई थिंक इट मे बी क्लियर, ठीक है। तो ANS न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर्स, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देख लो आप, निकोटिनिक हो सकता है या तो मस्कुरिनिक हो सकता है, N और M, निकोटिनिक या मस्कुरिनिक। अब देखो सिंपल बताते हैं, जो गैंग्लियन का कंसेप्ट में आएगा ना तो वो N वाला आएगा, NM वाला आएगा बात, ठीक है। और सिंपैथेटिक वाला सिस्टम में क्या आ सकता है, अल्फ़ा या तो बीटा। अल्फ़ा में भी अल्फ़ा 1 AC, अल्फ़ा 1 ठीक है, अल्फ़ा 1 C A B C छोड़ दो, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दो होगा अल्फ़ा का, बीटा का बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 होगा, ठीक है।
और भी होगा, बट बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 याद रखना है। बीटा 1 कहाँ होगा, बीटा 2 कहाँ होगा, बीटा 3 कहाँ होगा, इसके बारे में छोटा सा बात बताएंगे। बीटा 1 ऑलवेज प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट हमारे पास दिल कितना है, एक दिल है, दिल एक होगा तो फिर बीटा 1 भी, बीटा 1 जो होगा हमारे दिल में होगा। बीटा 2 हमारे पास स्मूथ मसल में लंग्स का बात आता है, ब्रोंकाई का बात आता है, तो ये 2 लंग्स होता है, तो लंग्स के एरिया में यानी कि ब्रोंकस में, लंग्स के मसल में, स्मूथ मसल में आपको बीटा 2 मिल जाएगा आपको। बीटा 3 जनरली फाउंड द ग्लैंड्स एंड अदर ब्लड वेसल्स के एरिया में मिलेगा आपको, बीटा 3 मिल जाएगा आपको लंग्स में, सॉरी लंग्स बोल रहे हैं, ग्लैंड्स में, ठीक है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 कहाँ मिलेगा, ये सब हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाते हैं। हमको कहाँ मिलेगा प्रीडोमिनेंटली, सब आपको बताते हैं। M1, M2, M3, M4, M5 5 टाइप का मस्कुलिनिक रिसेप्टर है। ये कौन कौन कहाँ मिलेगा, कौन आँख में मिलेगा, कौन कहाँ पे मिलेगा, कौन GIT में मिलेगा, कौन कहाँ पे मिलेगा, ये सारा चीज़ हम लोग बताएंगे, ठीक है। NN, NM की बात है। NN का मतलब हो गया ये न्यूरोनिक गैंग्लिया में मिलेगा। NM कहाँ मिलेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मिलेगा। तो कहाँ पर कौन मिलेगा ये हम देखेंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम का और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारा ये रिसेप्टर है। पहले ही बताए हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक का बात कभी भी आएगा तो निकोटिनिक होगा या तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर के बारे में बात होगा, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बात में आएगा तो मतलब अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अल्फ़ा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, अल्फ़ा एंटागोनिस्ट, बीटा एंटागोनिस्ट, ऐसा कुछ आएगा आपको, ठीक है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कई बार कि हाँ भाई ये लेंथ देख लो आप। एसिटाइल कोलिन का प्री गैंग्लियोनिक छोटा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक वाले का प्री गैंग्लियोनिक छोटा होगा क्योंकि ये ना न्यूरॉन उसके बहुत पास रहेगा, ठीक है। और इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बहुत लंबा दूरी का रहेगा, बहुत लंबा दूरी तय करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है ठीक उल्टा, पैरासिम्पैथेटिक में एक का याद कर लो दूसरा याद रहेगा। सिंपैथी देने के लिए दिल के पास बैठना पड़ेगा, सिंपैथी देने के लिए इसको नज़दीक में यानी कि स्पाइनल कोड के बहुत नज़दीक में रहेगा, ठीक। पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा दूर रहेगा, अवे रहेगा क्योंकि नज़दीक में नहीं आएगा, वरना जॉनी वाला कहानी हो जाएगा कि ख़त्म कर दे रिश्ता हो, नशा कुछ ज़्यादा कर लिया, बहुत करीब आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया। तो बहुत नज़दीक आने के बाद में क्या होता है, बिछड़ने का इरादा हो जाता है, यानी कि दिमाग का गेम हो जाता है। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक अवे फ्रॉम द सिंपैथी, यानी कि अवे फ्रॉम द सिंपैथी मतलब अवे फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, और ये क्या बोलते हैं हमारा उसका स्पाइनल कोड से बहुत दूर आता रहता है, इसीलिए इसको हम अवे रखते हैं, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक है। और इफेक्टर ऑर्गन के पास बहुत छोटा रहता है, ठीक है। कंपैरिजन सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये खुद से आप देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर रहेगा स्पाइनल कोड और यहाँ पर रहेगा एसिटाइल कोलिन, बीच में रहेगा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, कहीं कुछ लीकेज होने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये हॉर्न से निकलेगा और डोर्सोवेंट्रल यहाँ पर आकर के सीधा काम कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कोई सिनेप्स का ज़रूरत नहीं है, कोई पोस्ट गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक वाली कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। बट सिंपैथेटिक के केस में क्या है कि ये है बीच में एसिटाइल कोलिन आ रहा है तो आ रहा है। अब यहाँ पर जब मिला तो फिर एसिटाइल कोलिन है तो फिर इसको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो ये है हमारा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस मोटर का और सोमैटिक का, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। तो इसी के साथ थैंक यू। नाउ द गेम इज़ ओवर, नाउ द गेम इज़ स्टार्टेड। और बस आप लोग से एक देयर इज ए स्मॉल रिक्वेस्ट, दीदी बहन तथा दादी भाई संग केशव भन्ने के भन्नुभयो, केशव भने कि बिरानो यो मन्दिरमा कुनै दियो जल्दैन जबसम्म लाइक नगरे अगाडि भिडियो चल्दैन। ये तो मजाक वाली बात थी। बात ये है कि बाकी कुछ नहीं चाहिए, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड आई विल फील माई सेल्फ लकी टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। किसी के समझ में कुछ तो आ जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर, बातें अपनी ज़रूर होगी, बनी दोस्ती रही, हम फिर मिलेंगे ऐसे दोस्त अगर ज़िंदगी रही, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा, ईमानदारी से स्लाइड ख़त्म हो गया, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी इम्प्रूव, प्लीज़ लेट मी नो एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय। अब रुक जा मेरे भाई, रुक मेरे भाई।